जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा समय तक एक स्थान पर रहने वाले ग्रह शनि देव महाराज अपना स्थानांतरण करने जा रहे हैं। स्थानांतरण किस तरीके से कि ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव वक्री अवस्था में थे और वक्री अवस्था में जब ग्रह होता है तो वो पीछे की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। हालाँकि वो रहता नियत स्थान पर ही है, लेकिन हमको यही लगता है कि वो पीछे की ओर गति कर रहा है। जिस कारण से उसका राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, जो भी चीज़ें होती हैं, वो पीछे की ओर होने लगती हैं। यानी कि वो विपरीत स्थिति में जाने लगता है। अब जब विपरीत दिशा में वो अपना भ्रमण करेगा तो उसके प्रभाव जो है परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। जिस कारण से ये पिछले नक्षत्र में भी चले गए थे। अब 20 जनवरी 2026 वह विशेष तिथि होने वाली है जब शनि देव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके यह बहुत ही उत्तम अवस्था में आने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है कि हमारे कर्म को एक गति प्राप्त होने जा रही है। आजीविका से संबंधित बड़ा परिवर्तन इस समय पर देखा जा सकता है क्योंकि शनि देव महाराज जो देखिए सबसे दूर की सोचने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है और कुछ ग्रहों के पास अतिरिक्त दृष्टियां हैं, जिसमें से मंगल के पास चतुर्थ और अष्टम दृष्टि अतिरिक्त दृष्टि है। राहु केतु और गुरु के पास पंचम और नवम दृष्टि अतिरिक्त दृष्टि मानी जाती हैं। वहीं शनि के पास तृतीय और दसम, यानी देखिए तृतीय सबसे पास की दृष्टि और दसम सबसे दूर की दृष्टि, यानी कि उनका जो प्रभाव होता है, वर्चस्व होता है, वो विस्तार लिए हुए होता है। कि मतलब वो देखिए सबसे नज़दीक के पहलू को भी देखते हैं और सबसे दूर के पहलू को भी देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक चीज़ पर ही नियंत्रण करते हैं कि सिर्फ दूर की ही देख ली या सिर्फ पास की ही देख ली। वो पूरे विस्तृत हर चीज़ पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर कर्म की हम बात करें तो कर्म में देखिए यह चीज़ें वो वर्तमान समय में लाभ उत्पन्न हो और भविष्य में उस लाभ में आपके लिए स्कोप निकल कर आए। ऐसे कार्यों को करने में शनिदेव महाराज की विशेषता होती है। हालाँकि चीज़ें धीरे-धीरे प्रभाव में आती हैं और धीरे-धीरे प्रभावशील होती हैं और शनिदेव देखिए सबसे कर्मठ प्लैनेट माने जाते हैं, न्यायकर्ता माने जाते हैं, दंडाधिकारी माने जाते हैं। लेकिन शनिदेव का प्रभाव जो होता है थोड़ा-सा धीरे-धीरे वाला होता है कि जो चीज़ें अन्य ग्रह जो हैं आपको बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं, वही चीज़ें शनिदेव महाराज आपके लिए बहुत धीरे-धीरे लेकर आते हैं, देर से लेकर आते हैं। लेकिन जब लेकर आते हैं तो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से रंग से राजा बनाने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं और इतना ज़्यादा प्रदान करते हैं कि व्यक्ति निहाल हो जाता है। अब शनि देव महाराज जो कि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, देखिए एक कर्मठ प्लेनेट है और कर्मठ प्लेनेट अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है उसके अनुसार उसके प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं तो व्यक्ति के लिए विशेषता चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देता है और ये परिवर्तन क्योंकि ग्रह नक्षत्रवत कार्य करता है, राशिपति के अनुसार कार्य करता है, वह स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है, हालाँकि मूल स्वभाव बना रहता है। जैसे शनि के पास कर्मठता है, विलंबिता है, दूरदर्शिता है, ये चीज़ें तो बनी रहेंगी, लेकिन इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, मतलब कि जैसे अगर शुक्र के प्रभाव में जाएँगे तो वो ऐश्वर्यकारी हो जाएगा, गुरु के प्रभाव में जाएँगे सात्विक हो जाएगा, नीति नियम का पालन करने वाला हो जाएगा। वहीं अगर बुध के प्रभाव में जाएगा तो बुद्धिमत्ता से जुड़ जाएगा, मंगल के प्रभाव में जाएगा तो बल से जुड़ जाएगा। मतलब जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा उसके अनुरूप उसके प्रभावों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि शनि के प्रभाव अब किस तरीके से आपके लिए परिवर्तित होने जा रहे हैं। क्योंकि शनि देखिए छप्पर फाड़ कर देने वाले ग्रह माने जाते हैं, आजीविका के कारक माने जाते हैं और शनि का प्रभाव देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूँ कि जब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून बना रहता है, जब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा विशेषताएँ मतलब चीज़ों में अनुराग बना रहता है, तब तक शनिदेव आपको तड़पाने का कार्य करते हैं। कि बहुत ज़्यादा आसक्त होना किसी चीज़ के लिए यह शनिदेव के बिल्कुल विपरीत कार्य है। ऐसी स्थिति में शनिदेव अपने हाथों को भींचे रखते हैं, दाबे रखते हैं ताकि आप थोड़ा-सा
विरक्त हो सके, क्योंकि शनि एक विरक्त ग्रह भी हैं, आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह भी हैं। देखिए, राहु केतु या शनि, विशेषतः शनि की चर्चा, कि शनि जिस समय पर अपने आप को कष्टों में लेकर आते हैं, उस समय पर इनका ध्येय यही होता है कि किसी तरीके से व्यक्ति संसार से, सांसारिक चीज़ों से विमुक्त होकर अध्यात्म से जुड़ जाए। लेकिन जब वही व्यक्ति अध्यात्म से ना जुड़कर आसक्त रहता है चीज़ों में, और जब शनिदेव देखते हैं ये व्यक्ति किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है, तब फिर उसको देने का कार्य करते हैं, और इतना देते हैं कि व्यक्ति निहाल हो जाता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब शनिदेव महाराज उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कि स्वामी शनिदेव महाराज स्वयं हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में देखिए महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, जुनून बढ़ेगा, जिद बढ़ेगी, और आपके कार्यों में को करने की ललक बढ़ेगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रयत्नशील, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, अनुरागी होते हुए आप दिखाई देंगे। आपको इस समय पर कितना भी प्राप्त हो जाए, आपको संतुष्टि नहीं होगी। आपकी संतुष्टि किन चीज़ों से होगी? देखिए, विशेषतः गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, कि देखिए कितना भी आ जाए, ये मानव मनुष्य परिवर्तन का नाम है कि उसको संतुष्टि किसी चीज़ से नहीं होती, उसका मन और ज़्यादा और ज़्यादा, और यही चीज़ें आपके साथ इस समय पर होने जा रही हैं। कर्म में आप बार बार प्रयास करते हुए देखे जाएंगे, बार बार उसको पुश करते हुए देखे जाएंगे जो कार्य आप कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष से आपके कार्य बनने हैं तो उसके लिए भी आप बार बार उसको पुश करेंगे कि भाई मेरा ये कार्य नहीं बन रहा है, इसको आप देखिए ज़रा। प्रयास, निर्णय करते हुए देखे जाएंगे, और निर्णय जो महत्वपूर्ण लेंगे वो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव के लिए सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ चर्चा जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा विशेष भी रहने वाली है, इसलिए भी क्योंकि यह शनिदेव स्वयं के ही प्रभाव में होंगे। वहीं प्रथम नवमांश जो होगा वो शनि का, सूर्य का नवमांश होगा। सूर्य के नवमांश में होंगे तो सूर्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में अचानक का कारकत्व रखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी शासन प्रशासन, उच्च पद की अभिलाषा, या अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार का आपका कार्य है, उन चीज़ों से अगर आपको लाभ निकालना है तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। दूसरा नवमांश जो रहेगा वो कन्या का नवमांश रहेगा। कन्या जो कि बुद्धिमत्ता, भाग्य से जुड़ेगी, तो इस समय आपकी बुद्धि कुछ ऐसे परिवर्तन को दिखाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में अब बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले कार्य, विशेषतः देखिए बुद्धि हमको हर चीज़ में ज़रूरी होती है। कोई भी कार्य जीवन में हम कर रहे हैं उसमें ही हमको बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि इस समय पर आपकी काफ़ी विलक्षण, तीव्र और शार्प होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका निवारण ढूंढने के लिए आप प्रयासरत हो सकेंगे। तीसरा जो आपका नवमांश रहेगा वो तुला का नवमांश रहेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, तुला जो है वो बैलेंस की राशि है, और बैलेंस का और शनि का मिलन जब होगा तो आपका जो, देखिए, संतुष्टि और जिद, ये जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी, इनमें एक ठहराव उत्पन्न होगा। जब ये ठहराव उत्पन्न होगा, यानी कि स्थायित्व, धर्म से रिलेटेड आपकी समस्याओं की पूर्ति होगी, यानी कि समाप्ति होगी, और आप आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे। कि देखिए, मनुष्य का यही गंतव्य होता है कि एक जगह पर उसने अपनी फतह हासिल कर ली तो फिर वो आगे सोचने लगता है। तो यही चीज़ें आपके साथ होंगी कि इस समय पर आप बैलेंस, देखिए, मोस्टली परिवार और आपके ऑफिस, और देखिए सोशल सपोर्ट,
आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी-कभी कहीं पर अति व्यस्तता आ जाने की वजह से आपके ब जो कहते हैं ना सोशल सपोर्ट वगैरह ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देती हैं। इन सब चीज़ों के मध्य एक बैलेंस बनेगा। उस बैलेंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस समय उत्साहित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं चतुर्थ नवमांश जो होगा, वो होगा वृश्चिक का। अब यहाँ पर थोड़ी-सी आपके लिए विषमता आती हुई दिखाई देगी क्योंकि कर्मठता तो आपकी रहेगी, लेकिन शनि की विलंबिता यानी कि उग्र स्वभाव, प्रचंड प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और यह प्रत्यंचा कब किस पर अपना स्वरूप साध दे, ये बहुत ही रेयर है जो इस समय पर आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा आपको सचेत रहना होगा क्योंकि लाभ से जुड़ा हुआ भाव है, कर्म से बैठकर ये प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है मित्रजनों के साथ या आपके लाभ से संबंधित। तो देखिए जितना संभव हो सके अपने लाभ को बचाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आपका लाभ बचेगा, उतनी ज़्यादा जो आपकी भविष्य की परेशानियाँ हैं, उनकी पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कुछ विशेष उपायों की ताकि आपके लिए जो कष्ट की स्थितियाँ बन रही हैं, वो समाप्त हो जाएँ। जो ये कष्ट की स्थितियाँ हैं, सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल या सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएँ। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और विशेष होनी चाहिए कि आपको इस समय पर सुरमा लेना है काला वाला और काला सुरमा ले जाकर किसी घास वाली ज़मीन में देखिए घर से थोड़ा-सा दूर ये उपाय करना है। घास वाली ज़मीन में ये गाड़ कर आइए। सायं के समय गाड़िए जब प्रदोष बेला हो रही हो, उस समय पर गाड़ेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। ये क्रिया आपको कम से कम 43 सैटरडे करनी है। ऐसा करने से आपके जितने भी शनि के तमाम आपके लिए जो परेशानियों का टाइम है वो समाप्त हो जाएगा यानी शनि अपने नेगेटिव प्रभाव को छोड़ देंगे और पॉजिटिव स्वरूप को अपना लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर